हेलो फूडीज, मैं सबा फिरोशेक एंड वेलकम टू सबास किचन। पिछले महीने मैं गई थी गांधीधाम मिठी और सैयद अब्दुल कादिर बापू के वहाँ। मैंने वहाँ का व्लॉग भी अपलोड किया है मेरे चैनल पर, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा, बापू के वहाँ आने वालों को ब्लैक टी पिलाई जाती है जिसे कहते हैं सुलेमानी चाय। वैसे तो सुलेमानी चाय जो है थोड़ी सी डिफरेंट बनती है, और मैं ये जो सुलेमानी चाय बनाने जा रही हूँ ये बापू के वहाँ मिलने वाली सुलेमानी चाय की रेसिपी है, जो कि मैंने पता की है कासिम भाई से, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है कासिम भाई, यही सैयद अब्दुल कादिर बापू के यहाँ सुलेमानी चाय बनाते हैं और लोगों को पिलाते हैं। तो मैंने भी कासिम भाई से आप लोगों के लिए सुलेमानी चाय की रेसिपी पता कर ली थी। तो आप सब व्यूवर्स की डिमांड पर मैं बनाने जा रही हूँ सैयद अब्दुल कादिर बापू के यहाँ मिलने वाली सुलेमानी चाय की रेसिपी। तो फिर आइए बनाते हैं सैयद अब्दुल कादिर बापू के वहाँ मिलने वाली सुलेमानी चाय की रेसिपी। सैयद अब्दुल कादिर बापू के वहाँ की सुलेमानी चाय बनाने के लिए सबसे पहले पतीले में 1 कप पानी डालें। 1 कप पानी यानी कि 200 ml पानी, और फिर पानी को थोड़ा सा उबाल आने तक गर्म कर लें। और जब पानी इस तरह से गर्म हो जाए तब डालें 1/4 छोटे चम्मच चाय पत्ती। अगर आप 200 ml पानी ले रहे हो तो चाय पत्ती से ज़्यादा ऐड ना करें, नहीं तो आपकी चाय का टेस्ट कड़वा जाएगा। और चाय की पत्ती आप नॉर्मल किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, बस आप इस बात का ध्यान रखें कि चाय पत्ती में पहले से कोई भी फ्लेवर एडेड ना हो। और चाय पत्ती के साथ ही ऐड कर लें 1 छोटा चम्मच चीनी। जितना मीठापन आप चाहते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और चाय बनाते समय फ्लेम को धीमा ही रखें, नहीं तो तेज आंच पर पकाने पर आपका चाय का पानी जल्दी ही जल जाएगा। तो इसलिए धीमी आंच पर चाय में उबाल आने तक चाय को पका लें। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 मिनट में ही चाय में उबाल आ जाता है। तो जैसे ही आपकी चाय में चाय पत्ती का रंग इस तरह से उतर आए और चाय का कलर भी जब आपको इस तरह से सुनहरा दिखने लगे, तभी ऐड कर लें थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ। कासिम भाई जो सुलेमानी चाय बनाते हैं सैयद अब्दुल कादिर बापू के वहाँ, उन्होंने ही मुझे बताया था कि वो ऐड करते हैं सुलेमानी चाय में गुलाब की पंखुड़ियाँ। ये सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, लेकिन आप चाहें तो ताज़ा गुलाब के पेटल्स भी ऐड कर सकते हैं। और अगर ये चाय आप हर बार बनाकर पीना चाहते हो तो होममेड ड्राई रोज पेटल की लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी, आप चेक कर लें। जिससे कि गुलाब को आप घर पर ही सुखाकर स्टोर करके शरबत, मिठाइयाँ, चाय वगैरह बनाने में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब धीमी आंच पर चाय उबलने पर आप देख सकते हैं चाय का पानी कितना कम हो चुका है। तो ये हमारी सुलेमानी चाय जो है ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। तो जब चाय हमारे इस तरह से पककर तैयार हो जाएगी तब हम फाइनली इसमें ऐड कर लेंगे 3-4 बूंदे नींबू का रस। ये बॉटल आप देखिए, मैं 10-12 नींबू का रस निचोड़ कर नींबू के रस को छान कर ऐसे बॉटल में स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। और फिर आराम से महीने भर तक जरूरत पड़ने पर बॉटल को पहले शेक करके नींबू का रस कभी भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। और यहाँ भी आप एक बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप इस तरह की चाय बना रहे हो तो चाय को पहले अच्छे से उबाल लें, और जब चाय आपकी अच्छे से पक जाए उसके बाद ही आप नींबू का रस डालकर मिलाएं। क्योंकि अगर नींबू का रस आप चाय उबालने में ही डाल देते हैं तभी आपकी चाय में जो है कड़वापन आ जाएगा। इसलिए नींबू का रस आखिर में डालकर मिला लें और फिर गैस को कर दे बंद। तो ये लीजिए, सैयद अब्दुल कादिर बापू के वहाँ की सुलेमानी चाय बनकर तैयार है। इस चाय को आप छन्नी की सहायता से छान लें और गर्मा गर्म पिएं। इस चाय का सेवन आप डेली दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। काफ़ी फायदेमंद है ये चाय, और इस चाय को पीने से मेन तो एसिडिटी की शिकायत नहीं रहती। तो जितने भी व्यूवर्स कमेंट में सैयद अब्दुल कादिर बापू के यहाँ की सुलेमानी चाय की रेसिपी की डिमांड कर रहे थे, तो ये रेसिपी मैंने उनके साथ साथ आप सभी व्यूवर्स के लिए बनाया है। सो आई होप फूडीज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।